अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। आज मैं फिर आपको मम्मा की वो कहानी सुनाऊंगी कि मम्मा मम्मा कैसे बनी। और हम सबको बहुत ये इंटरेस्ट रहता था क्योंकि मम्मा छोटी आयु की थी और मम्मा के साथ जो भी माताएं थी वो सब बड़ी उम्र की थी। अब ये सब बड़ी उम्र वाली माताएं भी मम्मा को मम्मा मम्मा कहने लगी। तो ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक कन्या को बाल बच्चों वाली माताएं जब यज्ञ में बाबा को समर्पित हुई तो वो बाबा की श्रीमत पर जब मम्मा को मम्मा बनाया गया तो वो भी मम्मा मम्मा कहकर और कार्य करने लगी। तो आइए आज सुनते हैं कि मम्मा मम्मा कैसे बनी। तो मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से बनी। मम्मा अपने जिम्मेवारियों को संभालने की शक्ति और उसकी महानता को समझती थी, समझाती थी। और मम्मा की जो शिक्षा देने की विधि थी, मम्मा का जो सद्व्यवहार था, उसने मम्मा को मम्मा बनाया। मम्मा सभी को प्यार देती थी, पालना देती थी और वो प्यार और पालना की शक्ति से मम्मा ने हर एक का दिल जीता। और इस प्रकार पहले तो मम्मा यज्ञ माता बन गई और जब वो यज्ञ माता बन गई तो मम्मा फिर धीरे धीरे सभी उनको मम्मा के रूप में स्वीकार करने लगे और फिर धीरे धीरे सभी ने अपना देह भान त्याग कर और मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया। यहाँ तक कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उन्होंने भी मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया, क्योंकि बाबा मम्मा कहेगा तब तो सभी मम्मा को मम्मा कहेंगे।
सागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। शांति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम पिता की संतान हूँ। परम पिता ने मुझ आत्मा में स्वस्वरूप का ज्ञान दान किया है। उस ज्ञान के आधार से
मैं आत्मा स्व का दर्शन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं संगम योगी आत्मा हूँ, ब्राह्मण बन रही हूँ। मेरे पिता मुझे टीचर बनकर शिक्षा दे रहे हैं, गुरु बनके ज्ञान का सिमरन करा रहे हैं। मैं आत्मा सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान की चक्र लगा रही हूँ। ये सृष्टि रूपी चक्र पहले मैं देवता थी, धीरे धीरे मेरे कलाएं कम होती जा रही है। मैं आत्मा 84 का चक्र लगाकर फिर से परमात्मा को पुकारती हूँ। हे परम आत्मा, मुझे फिर से सुख और शांति दे। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं अपने मन बुद्धि को संतुलन नहीं कर पा रही। आप आकर मेरे अंदर ये ज्ञान का प्रकाश फैलाए। सचमुच बाबा, आप ही हैं जो मुझ में ये शक्तियाँ भर रहे हो, जिससे मैं मन बुद्धि संस्कार को संतुलन कर पा रही। आपकी प्यार में ही मैं अपने को देख पा रही हूँ, अपने को चेंज कर पा रही हूँ। बाबा, आप ही मुझे प्यारे लगते हो। शिव पिया साथ है।
शिव पिया साथ हैं, शिव पिया साथ हैं। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन मैंने धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन मैंने धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी। ज्ञान मुरली बनाए महादानी, लेने आए भिखारी तेरे हाथ है। शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है।
वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा ममतामय जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा ममतामय जगदम्बा। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी। सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी। सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बनकर माँ हो,
प्रभु प्यार है लुटाया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।
अपना भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, वो भी समझने की है कि यहाँ जो कहते हैं 4 वर्ण कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी अपने भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, ये 4 जो वर्ण कहे हैं, वास्तव कर करके उसको भी कहेंगे 5 वर्ण। कौन से? सतयुग में देवता, पीछे त्रेता में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण ये संगम में जो है ना, तो संगम पर आकर करके परमात्मा ये ब्रह्मातन से ये मुख वंशावली जो बैठ करके नॉलेज सुनाते हैं, तो वो जो प्यूरिटी को धारण करते हैं उन्हों को कहेंगे ब्राह्मण। वो तो एक ब्राह्मण जाति है जो अपने को ब्राह्मण नाम से कहलाते रहते हैं, तो वो तो अपना लगा रखा है एक जात के ऊपर, पर तो नहीं, ब्राह्मण जिसका महत्व है वो ब्राह्मण है जो परमात्मा ने आकर करके नई दुनिया जब रची है, ब्रह्मादि क्रिएटर भी कहा हुआ है ना, तो उनके द्वारा जो वो मुख वंशावली रची है, यानी मुख से नॉलेज सुना करके जो प्यूरिटी की जनरेशन की सैपलिंग लगाई है, तो जिन्हों से सैपलिंग लगाई है उन्हीं सैपलिंग लगाने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अभी की बात है। अभी वो जो सैपलिंग प्यूरिटी की जो लगाते हैं वो ब्राह्मण हो गए। तो अभी हम कौन है? हम ब्राह्मणिया और ब्राह्मण ऐसे कहेंगे, यानी जो प्यूरिटी को अपनाए रहे हैं नई जनरेशन के लिए। तो ये बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ब्राह्मण फिर जाकर करके सतयुग में देवता बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, कहते हैं इकट्ठे कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तो अभी ये ब्राह्मण फिर जाकर करके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण देवताय नमः, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने से फिर हम देवता जाकर के बनते हैं। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और उस स्थापना के अंदर उस नई दुनिया में राज्य करेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। अब श्री लक्ष्मी कौन थी? वो कब इस सृष्टि पर थी? उसने ऐसा क्या किया जो वो श्री लक्ष्मी बनी? तो ये सारे रहस्य और राज मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को सुनाया है। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली का हेडिंग, जिसमें बाबा ने कहा मीठे बच्चे सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई कैसे हो सकते? गीत, बड़ा खुश नसीब है जिसको तू नसीब है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। नंबर 2, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान
सतगुरु का सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देता है, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः ही पहुंचना निश्चित है। स्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।